हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली में दिल से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और बहुत सारे टॉपिक आपने सुने होंगे, मैं लेके आई हूँ ब्रेकअप के ऊपर, लव के ऊपर और अलग अलग सिचुएशन के ऊपर बनाती रहती हूँ। तो ये पहला मेरा ऐसा टॉपिक होगा, किसी इंसान से दूर कैसे रहें और उसकी यादों को कैसे भुलाएं। कई लोग हैं इस सिचुएशन में फंसे होंगे। आई होप सो आपको ये मेरा वीडियो एंड ये टॉपिक किसी हद तक बाहर निकालने में मदद करे, क्योंकि कई लोग हैं इस चीज़ को फेस नहीं कर पाते। तो दोस्त, ज़िंदगी है, एक कोई चला जाता तो उसके जाने से हम जीना नहीं छोड़ते, हम जीते हैं। तो सुनिए, पेशेंस रखिए, पूरा टॉपिक सुनना तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमें इंसान से जोड़े रखती है। अब रिश्ता अगर ख़त्म हो गया हो तो हमें उस इंसान से जोड़े रखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अटैचमेंट की वजह से उस इंसान से हम कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते। तो बहुत सी परेशानियां लोगों को होती है। कई लोग सवाल करते हैं कि अटैचमेंट को कैसे ख़त्म करें। कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इस वीडियो से आपको समझा पाऊँ। अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग गुज़र रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। अटैचमेंट तो कैसे ख़त्म करें? सबसे पहली चीज़ है, अटैचमेंट जब ख़त्म हो सकता है, आप उस इंसान के लिए कहीं अपने लिए जीना चालू करो। आप उस इंसान के लिए नहीं, आपको अपने लिए जीना है। अब तक क्या हो रहा था कि हम दूसरों के लिए जी रहे थे। प्यार है, बेशुमार प्यार है, बेइंतहा प्यार है, अनकंडीशनल है। तो जाहिर सी बात है, हम सारी ज़िंदगी भर उसी के बारे में सोचते हैं। हमारा जितना समय उसी के साथ गुजरता है, हम उसके लिए होते हैं, उसी के लिए डेडिकेट कर देते हैं, बहुत आगे तक का सोच लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपना कुछ सोच सब कुछ हम अपने लिए सब कुछ छोड़ देते हैं सोचना। रिलेशनशिप में अपना कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप में सब अपना दूसरों का ही होता है। तो अपने बारे में जब एक इंसान सोचता है तो अपने आप से प्यार करता है, सेल्फ लव करना चालू कर देता है। तो डिटैचमेंट होना चालू हो जाती है। जब तक अपने बारे में नहीं सोचोगे, जब आपको यह रियलाइज नहीं होगा, मैं कुछ हूँ ही नहीं, मेरा भी कुछ वजूद है, मैं भी कहीं कुछ सोचता हूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरी भी कुछ चाहते हैं, मेरी भी कुछ ड्रीम्स हैं, मेरे भी अपने गोल्स हैं, मेरी भी कुछ बिजनेस हैं, मेरे को उनके ऊपर काम करना है। जब तक अपने बारे में अपना नहीं सोचते तो तब तक दूसरे इंसान से दूर कैसे होगे? जाहिर सी बात है, सेल्फ लव वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द थिंग जो अपने बारे में शुरू कर देनी चाहिए। सेल्फ लव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सेल्फिश होना नहीं होगा, बट सेल्फ लव करना। सेल्फिश और सेल्फ लव में फ़र्क होता है। जब आप दुनियादारी को लात मार देते हो अपने फ़ायदे के लिए, दूसरों के नुकसान पे आ जाते हो, तो सेल्फिश होती है। लेकिन जब आप अपने बारे में सोचते हो, अपने आप से प्यार करते हो, तो वो सेल्फ लव होता है। दूसरों को नुकसान नहीं दे रहे हो, दूसरों को चोट नहीं पहुंचा रहे हो। सेल्फ लव करो, प्यार करो खुद से। यह सोचो कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे भी कुछ अपने सपने हैं, मेरी भी अपनी चीज़ें हैं, मुझे उनके बारे में सोचना है। मेरी भी कुछ अपनी चीज़ें हैं। रिश्ता ख़त्म हो गया हो, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मुझे भी आगे बढ़ना है। अपने आप से प्यार करना है, प्यार करना शुरू करो। अपनी इम्पोर्टेंस खुद को फील करवाओ, अपने आप को फील करवाओ कि तुम भी खूबसूरत हो।
अपना ख्याल रखना है। तो जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करोगे, अपनी ज़िंदगी में अपना बनोगे, दूसरों की नहीं, तो सेल्फ लव करना शुरू कर दोगे। जब आप सेल्फ लव करना चालू कर दोगे तो आप दूसरों से डिटैच होना चालू हो जाओगे। सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ लव। दूसरा पॉइंट है अपने आप को बिजी रखो, और अपने आप को जब तक बिजी रखोगे तो दूसरों के बारे में कम से कम सोचोगे। इन सब में टाइम लगेगा, लेकिन आप खुद को बिजी रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। उतना कम सोचोगे जितना खाली रहता है। अपने एक्स के बारे में सोचना, या जिनसे आप अटैच हो उनके बारे में सोचना, यह सब चीज़ें बहुत होने लगती हैं। अपने काम में, अपनी पढ़ाई में मन लगाओ, अपना ध्यान कोशिश करो कि सब करने की जो आपने छोड़ा हुआ है, कोशिश करो उन सब चीज़ों को जो आपके लिए ज़रूरी है। अब वो इंसान आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जब ज़रूरी क्या है, आपकी लाइफ में गोल्स, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली, यह लोग आपके लिए ज़रूरी हैं। जो लोग आपके लिए, आपसे प्यार करते हैं, कि वो इंसान जो आपको छोड़ के जा चुका है, तो वो इंसान आपको छोड़ के जा चुका है, तो अपने आप को बिज़ी रखो। जितना बिज़ी रखोगे उस इंसान से उतना दूर होगे, और जितना बिज़ी रखोगे उतना डिटैच रहोगे। उतने जब ख़त्म होता है डिटैच, जब ख़त्म होता है अपनी ज़िंदगी को जीना, अपने आप से प्यार करते हो, आपको बिज़ी रखते हो। बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। तीसरा पॉइंट है कि ज़िंदगी एक सच यह होता है कि ज़िंदगी में आप लोगों से मिलते हो, प्यार होता है, तकरार होता है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो वो सच है, ज़िंदगी का यही रिश्ते अगर बने हैं तो ख़त्म कभी न कभी होंगे। वक्त से पहले ख़त्म हो जाएं, चाहे आपकी उम्मीद जहाँ तक जो आपने सपने देखे थे, या उससे पहले हो जाएं। ये आपकी किस्मत के ऊपर है, लेकिन इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। सच यह है कि जो इंसान आया है वो कभी न कभी आएगा। इस चीज़ के एक एक्सेप्ट करो। जो जितना जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, उतना जल्दी अपने अतीत को एक एक्सेप्ट करोगे, रियलिटी में जियोगे, उतना ज़्यादा डिटैचमेंट होगा। डिटैचमेंट यही होता है, अपने लिए जीना शुरू करते हो। जब आप ज़िंदगी के सच को समझते हो तो अपनाते हो और अपने आप को बिजी रखते हो। यही है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिटैचमेंट करने के लिए। मेरा चौथा पॉइंट यह है कि अपने आप में और अपने भगवान पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सवाल करते हैं कि उस इंसान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब मैंने अपना 100% दिया था तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो इंसान मेरे को छोड़ के क्यों चला गया, या वो इंसान मुझे धोखा क्यों देकर क्यों चला गया। उस तरीके से सवाल आते हैं हमारे। हम उन सवालों के बवंडर में घूमते रहते हैं और भगवान से भी शिकायतें करते हैं, खुद से भी शिकायतें करते हैं, तरह तरह की फरियादें करते हैं। भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, कि भगवान पे भरोसा रखो कि तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकाला। जो भी तुम्हारी लाइफ में हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। किसी इंसान का आना, किसी इंसान का जाना, सब आना तय है। जो भी चीज़ें लिखी है, जो भी हमारी किस्मत में लिखा है वो होगा। भगवान में उस चीज़ पे भरोसा रखो कि उन्होंने आज आपको इस सिचुएशन में डाला है, तो वो आपको इसलिए डाला है कि आपको कुछ सिखाना चाहते थे। वो आपको किसी तरीके से लेसन देना चाहते थे, कोई लेसन सिखाना चाहते थे, लेकिन वजह से वो आपको इस चीज़ में डाल रहे हैं। अगर आपको
इस चीज़ में डाल रहे हैं, तो आपको चीज़ों को सीखने की, समझने की बहुत ज़रूरत है। अपने भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो। मैं हाँ भाई, मैं अपने आप को निकाल लूँगा, कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल लूँगा। भगवान पे और खुद पे भरोसा रखना। पांचवा पॉइंट है कि अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ। कई बार आप क्या होता है, रिलेशनशिप में हम अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, कुछ कर पाते, फैमिली को इतनी वैल्यू और इतनी ज़रूरी नहीं, ज़रूर उनको इतना ज़रूर नहीं समझते हैं, और उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसमें ध्यान नहीं दे पाते। अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ, लोगों से बात करो, अपना दुख शेयर करो, किसी न किसी किसी न किसी चीज़ का सामना करो। अपने परिवार के साथ जितना हो वक्त बिताओ, उतना लोगों से डिटैच होगा। जितना ज़्यादा अपने आप को बिजी रखोगे, उनसे ज़्यादा डिटैच होगे, जितने ज़्यादा अपने आप से प्यार करोगे, उतना ज़्यादा डिटैच होगे। भगवान पर भरोसा करो और खुद पे उतना ही ज़्यादा डिटैच होगे। और मेरा अगला पॉइंट भी यही है कि वक्त को वक्त दो, नहीं तो सारी चीज़ें सालों सालों साल लग जाते हैं, रातों रात नहीं बदलती। जितना अपने आप पर भरोसा रखते हैं, जितना अपने आप को वक्त देते हो, सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने देखा है, हमें लोगों को दुख को फेस करते हुए, वक्त को थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। जब आप वक्त को वक्त दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त धीरे धीरे आपको लोगों से दूर कर देता है, वक्त धीरे धीरे आपको लोगों से डिटैच कर देता है, वक्त धीरे धीरे आपको एक अच्छा और बेहतर इंसान बना देता है। वक्त अगर गिराता है तो उठाता भी है। अपने आप पे भरोसा करके, अपने भगवान पर भरोसा करके सब कुछ ठीक कर सकते हो आप। तो आई होप सो आपको ये बहुत अच्छा लगे, ये टॉपिक बहुत अच्छा लगे, तो प्लीज़ किसी हद तक आपको ये बातें दिल को अटैच कर जाए तो प्लीज़ ध्यान दीजिए अपना। आप किसी इंसान के बिना जी सकते हो, अपने आप को ऐसा फील मत कराओ कि हम नहीं जी सकते। अपने आप को जितना बिजी रखेंगे, हमें किसी की याद नहीं आएगी, और जितना खाली बैठोगे, अपने एक्स की या जो भी XYZ आपकी लाइफ में हुआ उसकी याद आती रहेगी। अपने आप को बिजी रखो और खुद में इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं उस इंसान के बिना जी सकता हूँ। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होता है, बट नामुमकिन नहीं होता। तो जियो दोस्त, खुद के लिए जियो। तो आई होप सो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा। लव यू, बाय बाय। ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। बाय।